विमल सिंह, आरोप आप पर लगते हैं, स्वाभाविक है कि भाई सारा कुछ गड़बड़ घोटाला आप लोग करते हो, दूसरों को काम नहीं करने देते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक इस चीज देखूं कि जब भी आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि जिन कंधों पर चढ़कर आप मुख्यमंत्री बने हैं उनसे मिलते रहें, जुलते रहें, गुड़ ना दे तो गुड़ जैसी बात करते रहें, उनके दुख सुख का ख्याल रखें। आप संसदीय लोकतंत्र के जरिए बनते हैं मुख्यमंत्री और फिर आप सुल्तान आलम की तरह व्यवहार करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं शिंदे, कहीं ना कहीं सिंधिया पैदा होंगे जरूर। विमल सिंह, अमिताभ जी, मैं कहना चाहता हूं कि शिवसेना जो है एक विचारधारा की पार्टी है और शिवसेना का जो विचारधारा था कि हिंदुत्व, जिसको बाबा बाल ठाकरे जी लेकर चले, एकनाथ शिंदे जो है वो पार्टी के दूसरे नंबर के नेता है। अगर मैं बात करूं कि उनका दूसरा स्थान शिवसेना के अंदर माना जाता है, लेकिन वो कहने की बात है और वो दर्द उनको दिखाई दिया। इसके बाद मैं कहना चाहता हूं विमल सिंह, वहां मसला कुछ ऐसा नहीं कि शिंदे कोई गंगा जी में खड़े होकर तुलसी का पत्ता हाथ में लेके हिंदुत्व की कसम खा लिए। ये सब गलत प्रचार सोशल मीडिया के लिए ठीक है यार। नहीं, शिंदे बच्चे हैं, 2.5 साल से वो यही रसगुल्ला खा रहे थे। देखिए, अब वो हिंदुत्ववादी भी हो गए। ये सब नहीं, जितने उद्धव हिंदुत्ववादी उतने शिंदे, इसलिए किसी को मैं अतिरिक्त फेवर नहीं दे सकता। विमल सिंह जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा जी। देखिए, जिस तरीके से उनका दर्द ट्विटर के जरिए झलका कि हम जो है बाबा बाल ठाकरे जी के सिपाही हैं और उनके विचारधारा से चलेंगे, और अगर 2.5 साल वो कंचे खेल रहे थे। एक मिनट विमल सिंह, एक मिनट 2.5 साल वो मानसिक तौर पर अस्थिर थे कि उनको विचारधारा समझ नहीं आती थी, या वो कंचे खेल रहे थे, या लूडो खेल रहे थे, या उद्धव आज मतलब 20 तारीख को हिंदुत्व विरोधी हो गए? नहीं ना मालिक, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। आप 70 की तरह की गोली, 1970 वाली गोली 2022 में जनता थोड़े खिला सकते। मैंने शुरुआत में जब एक बात कही थी, किसी का राष्ट्र, धर्म, कर्म, नैतिकता नहीं, सबसे राजनीति का कोई लेना देना नहीं मित्र। इस बात को आप लोग क्यों नहीं मान लेते हो? फर्जीफिकेशन कब तक करोगे? सत्ता सत्ता है, सरकार सरकार के लिए बनती है। एक लाइन में मान लो, शिंदे जी की पीड़ा हमको बताने की जरूरत है क्या? शिंदे जी की समस्या ये थी कि भैया हमको भी, उनकी समस्या ये थी कि क्या आदित्य आपके सक्सेसर होंगे क्या, ये समस्या थी। और स्वाभाविक आदित्य ही होंगे, बना पाए नहीं बना पाए क्या हो गई यार। इसमें हिंदुत्व को काय को घसीट रहे हो? देखिए, मैं बोलना चाहता हूं, अमिताभ जी, बोलने का मौका दिया गया, 5 मिनट मौका दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर एकनाथ शिंदे जी को दर्द दिखाई दिया, क्योंकि आप देखिए पार्टी के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमेशा से एकनाथ शिंदे जी को दूसरा स्थान मिला है। और इसमें जो है, अगर संजय राउत की बात करूं या आदित्य की बात करूं, तो ये लोग जो है उस जगह को जो है हमेशा जो है रोक कर रखे हैं, जिसका दर्द उन्हें दिखाई दे रहा है। आपने देखा ट्विटर के जरिए उन्होंने लिखा भी था कि बाबा बाल ठाकरे जी के विचारधारा से हम लोग प्रेरित हैं और उनके सिपाही हैं, लेकिन अगर कोई सत्ता के लिए अगर विचारधारा को अगर चेंज करता है तो हम उसके खिलाफ। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बार बार जो है आरोप लगाया जाता है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक उन सभी विधायकों को लेकर थोड़ी ना गया था। एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना के वरिष्ठ नेता है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने सारे विधायकों को लेकर वो सबसे पहले सूरत गए, सूरत से वो गुजरात, गुवाहाटी लेकर गए। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बार बार आरोप लगाया जाता है। कल मैं बैठा हुआ था किसी चैनल पे, वहां पे जो कांग्रेस के नेता, जो शिवसेना के नेता बोल रहे थे कि कभी जो है ईडी का आरोप लगा देती है भारतीय जनता पार्टी, कभी जो है सीबीआई हमारे पास भेज देती है। भाई, अगर डर है तभी आपको ईडी और सीबीआई से डर है, तभी तो आप डर रहे हैं। अगर हमने गलती नहीं की है और हमारे पास अगर ईडी आती है, अगर हमारे पास सीबीआई आता है, तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। आपने देखा था किस तरीके से अनिल देशमुख, जो वहां के गृह मंत्री थे, कांग्रेस के ही तो नेता थे,
सीबीआई ने और ईडी ने उनको रंगे हाथ पकड़ा था, वो भी पैसों के साथ। और वहां के जो पूर्व जो कमिश्नर थे, उनका बयान था कि हमसे जो गृह मंत्री जी हमसे पैसे की बात करते हैं, हमसे कहते हैं कि भाई इतना पैसा वसूल कर हमें दो। मैं कहना चाहता हूं कि ये गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन की सरकार से अगर मैं बात करूं बिहार के अंदर हो, या अगर मैं बात करूं, आपने देखा था बबुआ और फुआ के बीच में उत्तर प्रदेश की बात करूं, ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ठीक है, आपने देखा अभी बीच में एनसीपी और सेना के बीच, कांग्रेस के बीच किस तरीके से महाभारत चल रही है। AK मिश्रा जी, अच्छा, अब जनता कहती है कि भाई साहब इससे बड़ी कोई हिपोक्रेसी नहीं हो सकती कि विशुद्ध उपयोगितावाद पर चलने वाली राजनीति को दूसरे किस्म के लवादे पहनाए जाते हैं। बोले जी गांधीवादी, बोले जी एकात्म मानव, बोले जी समाजवादी, बोले जी अंबेडकरवादी, लोहियावादी, जयप्रकाशवादी। नहीं, अब वो कह रहा है कि नेता ये कह रहा है कि भाई साहब मंत्री बन सकता हूं तो इनके साथ जाऊं, नहीं बनूं तो क्यों जाऊं। नहीं, देखिए अमिताभ जी, जो जब बैकबोन बहुत कमजोर होती है, जो आपने अपने प्रथम भाग में बोला जी, वो ये था कि अगर आदमी खुद से नेता बना है और नेतृत्व करने की क्षमता है, तब तो वो चीजों को लीड कर ले जाता है और उसको किसी भी तरीके से कोई भी चोला पहनने की जरूरत नहीं होती है। जब कोई कमजोरी होती है, सरकार नहीं बना पाते हैं, पद नहीं आप ले पाते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे आपको डिफरेंट तरीके के चोले, कभी आप समाजवादी का चोला पहनेंगे, आप अपने आप को सजाएंगे धजाएंगे और मैच करने की कोशिश करेंगे कि हम उनके लिए जो है वो हमारे लिए अनुकरणीय है, या हम उनकी तरह पॉलिटिकल बिहेव करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी में हम बिलीव करते हैं। अभी आप इनका देखिए, मैं अगर अघाड़ी सरकार की बात करूं तो शिवसेना ने जब ये गठबंधन बनाया था, पूरे इतने सालों में जब से सरकार बनी है, ये शिवसेना के जितने मूल सिद्धांत थे जिसको कभी किसी ने नहीं छोड़ा, उन सबको इन्होंने तिलांजलि दे दी। यानी जो इनका बैकबोन है वो टोटली खत्म ही इन्होंने कर दिया, उसको काट करके फेंक दिया। तो जब आदमी अपने बैकबोन को, अपनी पहचान को नष्ट करता चला जाता है, तो उसको बार बार चोला बदलने की, वो कभी किसी दूसरी आइडियोलॉजी का सहारा लेगा, कभी और कोई वेशभूषा बना के बातें करके सिद्ध करने की कोशिश करेगा, जनता को रिझाने की कोशिश करेगा। इसीलिए जो आपने बोला कि नेता बनना इतना आसान नहीं है, एक ही डगर पे आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होकर चलते रहना पड़ता है, तब जाके आप नेता बन पाते हैं। हर पल, हर साल में, 2 साल में आप अपनी आइडियोलॉजी बदलते रहेंगे तो आपको, फिर आप आइडियोलॉजी नहीं बदलेंगे, आप हर साल चोला ही बदलेंगे। विकास जी, भारत की राजनीति के इस स्याह पक्ष को भी तो देखना होगा, नहीं? बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि राजनीति में आप अपने पूर्वजों से, अपने विरासत में जो आपको सम्मान मिला है, उसको अगर आप अपना जागीर समझ लेंगे तो एक दिन आपको ऐसे ही हासिल होगा। हमेशा अपने परिवार, अपने पूर्वजों से जो सीख मिली है, जो संदेश मिला है, उसको और विस्तार देने की जरूरत है, और जिसमें नेता का गुण है वो अपने आप को प्रूफ करके दिखाएगा। जिस तरीके से ये महाराष्ट्र में हुआ, ये सही बात है कि हम किसी ना किसी विचारधारा से हमारी पहचान बनती है, पर हमको सरकार चलाना आना चाहिए। सरकार चलाना एक अपने आप में एक अलग मैनेजमेंट है, उसको एक नेता ही चला सकता है। कोई भी विचारधारा के लिए किसी ने नहीं शहादत दी है, ये बात सही है। ये सत्ता के लालची लोग हैं, जिन्होंने सत्ता को प्राप्त करने के लिए, सत्ता पर अपनी हनक बनाने के लिए, पॉलिटिकल प्रेशर मेंटेन करने के लिए जिस तरीके का ये काम किया है, ये तो जनता को सोचना चाहिए, महाराष्ट्र की जनता हो, देश की जनता हो, कि लोग धर्म, जाति, नफरत किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके, एकता संदेश से, सौहार्दपूर्ण वातावरण के नाम से, किसी भी तरीके से सरकार तो बना लेते हैं और जनता उनको चुन भी लेती है। पर चुनने के बाद जब वो जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं और आपसी लड़ाई लड़ेंगे, आपस में संघर्ष करेंगे, तो निश्चित तौर पे उनका हश्र ऐसा ही होगा। एक निष्पक्ष पत्रकारिता और एक निष्पक्ष नेता के तौर पे और एक युवा और भविष्य के नेता के तौर पे मेरा सोचना यही है कि एक बार अगर आपको सत्ता जनता ने दे दी, चाहे जिस भी तरीके से आपने लिया हो, कोई भी सोच विचारधारा फैला करके, कोई भी जुमला करके सत्ता प्राप्त की है, पर आपको जन विश्वास हासिल करना होना चाहिए। आपके दुश्मनों की सोच ऐसी होनी चाहिए कि उनकी हिम्मत ना पड़े कि आपके खिलाफ जाने की सोच लें।
बिल्कुल ठीक बात है जी। इसके खिलाफ सोचने उठने से पहले, सिर उठाने से पहले सोचना पड़े। को एक उदाहरण और रखता हूं, आज मैं तू में करने नहीं आया। मेरी कोशिश है कि हिंदुस्तान ये समझ पाए, जो राजनीति करना चाहते वो लोग समझ पाए कि राजनीति भारत में कैसे हो सकती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, बीजू पटनायक बड़े नेता थे जी, जहाज भी उड़ाते थे, जुझारू भी थे, जवाहरलाल जी के समय के थे, लेकिन वो उड़ीसा के सर्वे सर्वा नहीं थे ना। जेबी पटनायक भी बड़े नेता थे, वो मुख्यमंत्री भी रहे, वो भी। उनके बेटे विदेश में पढ़े, नवीन बाबू। आश्चर्य की बात ये मिश्रा जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सब लोग इस पर थोड़ा गौर करिएगा। विदेश में पढ़े, वो उड़िया बोल नहीं पाते, दिल्ली में आ रहते थे, औरंगजेब रोड पर कोठी थी, भव्य, जब यहां आ गए तो भव्य जीवन था उनका। लेकिन जब उड़ीसा गए बीजू बाबू की बात, उनके निधन के बाद, तो 15 साल हो गए मित्र, मोदी जी के राजसूय यज्ञ के बावजूद क्या हर चुनाव में उनका विजय का रथ 2-4 मीटर आगे बढ़ रहा है। न कांग्रेस वहां कुछ भुट्टे भून पा रही, न भाजपा कुछ कर पा रही, न लोकल कुछ कर पा रहे, न बाहरी न अंदरूनी। कुछ तो होगा एके मिश्रा जी, नहीं कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल बहुत कुछ है, सब कुछ इसी में है। वो आदमी ढीला पजामा, ढीला कुर्ता और चप्पल, देश में रहे तो विदेश में रहे तो, वहां क्यों नहीं लोटस का ऑपरेशन हो गया, या ऑपरेशन गोभी का फूल कर लेते, लोटस नहीं चलता तो। ये सोचना पड़ेगा, कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा, आगाड़ी पिछाड़ी सबको सोचना पड़ेगा। नवीन बाबू क्या लोटस क्यों नहीं हो जाता कोई? उनकी पार्टी में भी तोड़ हो सकती है, और बेमल सिंह जी की पार्टी उड़ीसा में बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन वहां उन्होंने स्पेस ही नहीं छोड़ा, ग्राम पंचायत से लेके और विधान लोकसभा तक जय जय है, और ना हल्ला मचाते हैं, ना हंगामा करते हैं, ना धरना देते हैं। भारत की राजनीति में जन विश्वास एक बड़ा फैक्टर है। बेमल सिंह जी, क्या ये बात सही नहीं है कि आपका जब आपकी अपनी इम्यूनिटी कमजोर होगी तभी बीमारियां आप पे आक्रमण करेंगी? जायज बात, ठीक बात है ना? बिल्कुल सही है। अगर हमारा इम्यूनिटी कमजोर होगा तो बहुत सारी बीमारियों से हम ग्रसित हो जाएंगे जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि इसमें जो है, अगर मैं कहूं कि लड़ाइयां तो आज से थोड़ी ना स्टार्ट हुई शिवसेना के अंदर, या मैं बात करूं देखिए गठबंधन में एनसीपी की बात करूं या शिवसेना की बात करूं, तो आप हमेशा आपस में जो है बीच बीच में देखने को मिला है कि एनसीपी और शिवसेना के बीच में हमेशा दिक्कतें हुई है। दूसरी चीज, बार बार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है। हमारी पार्टी में अगर कोई आना चाहता है या हमारी पार्टी के साथ अगर जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत हम करेंगे, चाहे कोई भी हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, इस पार्टी के नाम में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी समस्त जनता की पार्टी है और हम स्वागत भी करेंगे। लेकिन इसमें टारगेट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है विधायकों को उठा कर ले गई है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है सत्ता वापस करना, भारतीय जनता पार्टी ये सरकार बनाना। नहीं, ये तो खैर आप जानो, लेकिन ये तो मैं भी देख रहा हूँ, मेहमान नवाजी तो आप कर ही रहे हो भाई। मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं, देख रहे हैं, होटल में पूछ रहे हैं भाई जूस वूस का इंतजाम ठीक है, सब कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए, अगर एक बात बताऊं अमिताभ जी, मैं बलिया का रहने वाला हूं और आप हमारे बलिया जनपद में आएंगे और हमको पता चलेगा कि अमिताभ जी हमारे जनपद में आए होंगे और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तो उनसे पूछना मेरा लाजमी है। अगर मान लीजिए कहीं के विधायक या कहीं के सांसद या हम लोग भी कहीं अगर जाते हैं तो वहां पे हमें बाकायदे जो है हर तरीके की सुविधाएं प्रचुर मात्रा में हमें मिलती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी राज्य के अगर विधायक एक जनप्रतिनिधि हो जाए, अगर अगली बार आए हैं तो हमारी पूरी हमारे राज्य में आ रहा है घूमने में तो सब कुछ आप इंतजाम कर देंगे। हमारा आवागमन जो है अच्छे तरीके से हो तो हमारा काम है जानना। और अगर बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी पहल है। मैं तो खुद चाहूंगा कि अगर बलिया या किसी जनपद में मैं भी जाऊंगा तो मैं उल्टा आपसे संपर्क कर दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक बात है। नहीं, आप सुरक्षा के प्रति भी बड़े गंभीर हैं। वो एक विधायक जो भाग के आए थे वो कह रहे थे कि 100 से 200 पुलिस वाले एक एक विधायक के पीछे लग गए थे। इतनी आपको सुरक्षा की चिंता है विधायकों की, मैं इसमें बड़ा प्रभावित हुआ। 1 पे 200, क्या बात है, वाह वाह।